हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साइंस में से केमिस्ट्री का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से मार्क्स आता है कम से कम 12 या 13 मार्क्स या 10 मार्क्स। ठीक है, तो नॉर्मली हम ज्यादा टाइम बात नहीं करते, हम सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। कार्बन। सबसे पहले देखो कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? एक तरफ से नॉन मेटल। ये एक ऐसा मेटल है, यानी कि ये नॉन मेटल में आता है, यानी कि ये एक एलिमेंट है। सबसे पहले कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है जो क्या है? नॉन मेटल। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार। इसके लिए आपको नाइन्थ में केलेमेंसेल आना चाहिए। देखो कैसे केलेमेंसेल क्या होते हैं। यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 6। यानी कि 2, 4। यानी कि 4 क्या है? इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 क्या है? इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक। इसी कारण आउटर ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको टेट्रा वैलेंट भी कहते हैं। यानी कि कार्बन को इस फॉर्म में क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंट भी कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं कि कार्बन के बारे में क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ये आपको केरेमेंसल क्लास में अपने पढ़े होंगे। और इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। देख, कार्बन क्या हमारी जिंदगी में क्या है? नॉर्मली ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सब में पाया जाता है। यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब में कार्बन पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर नॉर्मली इसकी मात्रा है 0.02% की मात्रा है कार्बन की। ठीक है। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, यानी कि प्लांट्स आगे आपके, ठीक है, एनिमल्स आगे आपके, ठीक, और कोई भी चीज नॉर्मली किससे बनी है? कार्बन के फॉर्म से बनी है। ठीक। यहाँ तक कि आपके डेली पर्पस की चीजें, यानी कि डेली पर्पस की चीजें जो भी क्या बनी है? एक कार्बन कंपाउंड्स की बनी है। किसकी बनी है? कार्बन कंपाउंड्स। वो आपको याद है ना, कंपाउंड्स अपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, यानी कि 9th क्लास में। यानी कि कंपाउंड्स बोले तो किसको कहते हैं? कंपाउंड्स। एंड टू और मोर एटम्स मेड अप ऑफ, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड्स। फिर बात आते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कार्बन को और समझते हैं। कार्बन नॉर्मली किसमें पाया जाता है? शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ठीक है। यहाँ एलपीजी आगे जो लिखा नहीं है, सीएनजी आगे, यानी कि कार्बन हर फॉर्म में मौजूद है। और दूसरा, कार्बन हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। बस अब ज्यादा नहीं पढ़ते, इस पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं नॉर्मली। तो कार्बन क्या है? सबसे पहले मेन चीज मैंने आपको बता दी, कार्बन एक नॉन ये मेटल है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और इसी 4 के कारण इसको क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। थोड़ा सा हम आगे अब आते हैं इसके एलोट्रॉपी। LOTROP, एलोट्रॉपी, यानी कि कार्बन के कितने एलोट्रॉपी होते हैं। ठीक है। तो हम पहले इसको समझते हैं, कार्बन के कितने एलोट्रॉपी होते हैं। आइए, कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉपी। अगर पहले की बात करें तो यानी कि डायमंड, या ये NO&D, यानी कि पहला क्या है इसका? डायमंड है। दूसरा आता है ग्रेफाइट। और तीसरा आता है बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, FULLERENCE। देखो, डायमंड क्या है? सबसे मैं छोटा छोटा बता देता हूँ आपको। डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट्स है। ये भी किसके फॉर्म का है? कार्बन का। ठीक है। और हाँ, डायमंड का इस्तेमाल मिरर को कट करने के लिए भी किया जाता है। हाँ, शीशे को जो कट किया जाता है वो किससे किया जाता है? डायमंड से। फिर आता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट आपने देखा होगा कि आपके पेंसिल में पाया जाता है। ये एक तरफ से बता सकता हूँ इसके बारे में, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। फिर आता है बक मिस्टर फ्लोरेसेंस। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नॉर्मली ये एक डार्क सॉलिड रूम टेम्परेचर है, यानी कि दे आर डार्क सॉलिड रूम टेम्परेचर। अरे मेन चीज ये देखो, सबसे बड़ा है क्या? कार्बन का सबसे लॉन्ग चेन,
लाइक अ फुटबॉल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे है? एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, तो C60। फिर बात आते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन की एलोट्रोपी देख दिया हमने। कार्बन की एलोट्रोपी कितने हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और बकनिस्टर फ्लोरेंस। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बकनिस्टर फ्लोरेंस क्या है? यानी कि कार्बन की सबसे लंबी चेन। ठीक। अब हम आगे देखते हैं कार्बन के एक और बात में, कैटिनेशन। देखो कैटिनेशन क्या है? दे आर सेल्फ लिंक और ब्रांच लिंक। यानी कि ये कार्बन के अलग अलग चेन में होता है। जैसे कि हम बात करेंगे भी, हम प्रोपेन, एल्केन, ब्यूटेन वगैरह को हम समझेंगे, तो नॉर्मली कैटिनेशन एक ब्रांच चेन में भी फॉर्म में हो सकता है और सेल्फ लिंक में भी। यानी कि लाइक ऐसे, एक के बाद एक। और यहाँ क्या अटैच होंगे? आपके हाइड्रोजन। और ये सेल्फ लिंक आगे, एक के बाद एक आगे। ठीक है। और ये ऐसे भी हो सकता है। यहाँ भी ऐड होते आ जाएंगे। ठीक है। यानी कि कैटिनेशन की बात करें तो सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी, यानी कि कैटिनेशन की बात करें तो क्या है? सेल्फ लिंक। और दूसरा, यानी कि एक के बाद एक आगे, दूसरा है ब्रांच। ब्रांच में भी आ गया। और हाँ, एक और आता है, इसमें होता है नॉर्मली साइक्लो करके, यानी कि साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन करके। साइक्लोब्यूटेन में यानी कि अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की थोड़ा सा, लाइक दिस, ऐसे। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह, तो ये हम देखेंगे। कैटिनेशन क्या है? यानी कि सेल्फ लिंक आ गया इस टाइप से, और फिर ब्रांच में आ गया। और ये किस में आ गया? साइक्लो, CYCLO, साइक्लोहेक्सेन। तो ये चीज अभी हम थोड़ी देर देर बाद देखेंगे। अभी हमने बस एक ब्रीफ नोट पढ़ लिया है कि कार्बन क्या है। कार्बन आपका क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। ठीक है। ये एलिमेंट आपको आना चाहिए। ठीक। और फिर आता है इसका एलोट्रोपी, डायमंड, ग्रेफाइट, बकनी, सल्फरेंस। और फिर आता है कैटिनेशन। और एक चीज मैंने बता दिया कि कार्बन की हमारी लाइफ में बहुत रेजोनेंट है। यानी कि कोई भी चीज, नॉर्मली लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो किससे बनी हुई है? कार्बन कंपाउंड से। फिर आती है कार्बन अपने कंपाउंड को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं CH4 को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कार्बन क्या फॉर्म करता है? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। यानी कि आपको ये 9th क्लास में पढ़ाया गया है, यानी कि आपको फिर से समझना पड़ेगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।